हेलो एंड वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन फ्रॉम को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन फ्रॉम के कुछ रूल्स पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन फ्रॉम। सामान्यतः हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किसी सेंटेंस में से के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नोट डाउन भी है। जनरली वी यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन फ्रॉम इन द सेंस ऑफ से इन द सेंटेंस, यानी कि सामान्यतः हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किसी सेंटेंस में से के भाव को दिखाने के लिए करते हैं, यानी कि यहाँ पे दिया भी है। तो आइए इसके हम कुछ रूल्स देखते हैं ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि रूल नंबर फर्स्ट है अलगाव। अलगाव स्थान से अलग होने के भाव को व्यक्त करने के लिए हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं। यानी कि जब हम किसी स्थान से अलग होंगे, कोई चीज़ किसी स्थान से या किसी चीज़ से अलग होगी, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो आइए हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। मैं मुंबई से आ रहा हूँ, यानी कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ दोस्तों, मैं मुंबई से आ रहा हूँ। तो फ्रॉम मुंबई यानी कि मैं मुंबई को छोड़ रहा हूँ, यानी कि मैं मुंबई से अलग हो रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया गया। वैसे ही रूल नंबर सेकंड है द मैंगोज आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, यानी कि जो मैंगोज है वो ट्री से यानी कि पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो यानी कि अलग फ्रॉम द ट्री, यानी कि वो ट्री से अलग हो रहे हैं, यानी कि जो आम है वो ट्री से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया गया है। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर थर्ड है ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली। वो दिल्ली से आया, यानी कि वो दिल्ली से आया, यानी कि उसने दिल्ली को छोड़ दिया, यानी कि वो दिल्ली से अलग हो गया। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया गया है। वैसे ही हम सेकंड को देखेंगे। रूल नंबर सेकंड है ऑरिजिन को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, यानी कि हम किसी ऑरिजिन को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑरिजिन का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ कहाँ से निकल के आई है, या कोई चीज़ कहाँ से पैदा हुई है, या कोई चीज़ कहाँ से, मतलब उसका मूल क्या है, उसका मूल स्थान क्या है, उसको दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसा कि ये इसको एग्जाम्पल के हेल्प से अच्छे से समझते हैं। जैसा कि वे आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। ये तो बहुत ही सिंपल सा और जनरल सा एग्जांपल है आपके लिए, क्योंकि आपसे एक सेंटेंस, आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा जाता था कि आप कहाँ से हो, यानी कि आप कहाँ से पैदा हो, यानी कि आप कहाँ से, आपका मतलब मूल क्या है, आपका ऑरिजिन क्या है। तो आप तो पहले कि इस सेंटेंस में से भी आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का जो यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में से के भाव को व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वे आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। तो इसका आप सीधा सीधा आंसर भी दे सकते हैं इसका, आई एम फ्रॉम वाराणसी, मैं वाराणसी से हूँ। वैसे ही रूल नंबर जिसका सेकंड है दिस लेटर इज़ द प्रिंसिपल ऑफिस। सॉरी, यहाँ पे दिस लेटर इज़ फ्रॉम द प्रिंसिपल होगा, फ्रॉम द प्रिंसिपल, यानी कि दिस लेटर इज़ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस। तो यहाँ पे यह लेटर कहाँ से है, प्रिंसिपल ऑफिस से, यानी कि यह लेटर, इस लेटर का ऑरिजिन क्या है, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस, यानी कि ये लेटर है प्रिंसिपल ऑफिस से। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है आप इसका, दिस ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू गोवा। यह ट्रेन ट्रेवल करती है मुंबई से गोवा के लिए, यानी कि इसका, इस जो ट्रेन का जो मूल है, जो ऑरिजिन है वो मुंबई है, फ्रॉम मुंबई, यानी कि ये ट्रेन मुंबई से दिल्ली की, मुंबई से गोवा की हो जाती है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया गया है। रूल नंबर इसका जो थर्ड है कॉज, कारण को बताने के लिए या दिखाने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर किसी सेंटेंस में कारण को दिखाना हो, कारण को एक्सप्रेस करना हो, अगर कारण को बताना हो, तो वहाँ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल से और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। फ्रॉम फीवर यानी कि वो बुखार से पीड़ित है, तो वो किस कारण से पीड़ित है, वो बुखार से, यानी कि फ्रॉम फीवर। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर सेकंड है ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। वो मर गया खून से, यानी कि वो खून की कमी से मर गया। तो उसके मरने का कारण क्या है, फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि उसके मरने का कारण क्या है, ब्लड है, यानी कि खून की कमी है। वैसे नेक्स्ट है एग्जांपल इन 21 सेंचुरी मेनी पीपुल डाइड फ्रॉम हंगर। यानी कि 21वीं सदी में भी बहुत सारे लोग हंगर यानी कि भूख से मर रहे हैं। तो यानी कि उन लोगों की मरने का कारण क्या है, फ्रॉम हंगर, यानी कि वो लोग भूखमरी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो यहाँ पे
कारण को दिखाया गया है, कॉज को बताया गया, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम आया हुआ है। जैसे ये रूल नंबर 4 है, एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए या कि दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो आइए इस रूल को हम और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है, कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दही दूध से बनता है। तो यानी कि पहली चीज़ तो इस सेंटेंस में से का भाव भी आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी सेंटेंस में से के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में से भी आ गया और एक वस्तु से दूसरी चीज़ बनी, यानी कि दूध से क्या बन रहा है, दही बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया गया है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस बेड इज़ मेड फ्रॉम वुड। मेड फ्रॉम वुड, फ्रॉम मतलब कि ये जो बेड है किससे बनाया गया है, वुड से, यानी सी लकड़ी से। तो यहाँ पे एक गुण वाली चीज़ से दूसरी भिन्न चीज़ बनी है, यानी कि लकड़ी से क्या बना है, बेड। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया गया। वैसे ही जो नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर, यानी कि जो ब्रेड है किससे बना हुआ है, फ्रॉम फ्लोर, मतलब कि आटे से बना हुआ है। ये जो ब्रेड है वो आटे से बना हुआ है। आपको पता है कि ब्रेड आटे से बनता है, तो इसके बनने का जो एक स्रोत कहा जाए तो क्या है, फ्लोर है, यानी कि एक वस्तु से कोई दूसरी चीज़ यहाँ पे बन रही है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया गया है। तो रूल नंबर इसका 5 है, टाइम को बताने के लिए, दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों किन किन सिचुएशन में करेंगे उसके लिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर जो इसका फर्स्ट है, आई अटेंड द मीटिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी कि मैंने मीटिंग अटेंड किया मॉर्निंग से कब तक, इवनिंग तक। यानी कि फ्रॉम मॉर्निंग यहाँ पे क्या है, समय है, यानी कि फ्रॉम मॉर्निंग यहाँ पे टाइम को इंडिकेट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। वैसे ही नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, मुकेश विल कम हेयर फ्रॉम संडे नेक्स्ट, यानी कि मुकेश जो है यहाँ नेक्स्ट संडे से आएगा, फ्रॉम नेक्स्ट संडे या फिर संडे नेक्स्ट, जो भी है। अब इसको नेक्स्ट पहले भी कर सकते हैं या फिर संडे को भी कह सकते हैं। तो यानी कि मुकेश विल कम हेयर फ्रॉम संडे, यानी कि मुकेश यहाँ संडे से, नेक्स्ट संडे से यहाँ आएगा। वैसे इसका थर्ड है एग्जाम्पल नंबर, आई लव हर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, यानी कि मैं उससे प्यार करता हूँ, कब से, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, यानी कि मैं उससे अपने चाइल्डहुड से ही मैं उसे प्यार करता हूँ। यहाँ पे भी टाइम को इंडिकेट किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया गया है।